प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक बार फिर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पॉटिंग एरर्स का सेशन लेकर के आया हूँ। इसका एक पार्ट मैं पहले करा चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट होगा जो आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है द हेड मास्टर विद हिज सीनियर। विद एक ऐसा वर्ड है जिससे दो सब्जेक्ट या दो नाउन या दो प्रोनाउन जुड़े होते हैं, तो वर्ब जो आती है हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो द हेड मास्टर विद ऑल हिज सीनियर, यहाँ पर हेड मास्टर जो लिखा हुआ है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हैव की जगह हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए इसके बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है आई वेंट टू हिज हाउस बट कुड नॉट सी हिम। मैं उसके घर गया लेकिन उसे नहीं देख सका, बिकॉज चूँकि ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर। बिफोर एक ऐसा कंजक्शन है जो पास्ट परफेक्ट में यह बताता है दो कार्य बताता है, जिसमें एक कार्य पहले समाप्त होता है एक बाद में, और जो कार्य पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर से पहले वाला भी इंडेफिनिट है, बिफोर से बाद वाला भी इंडेफिनिट में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ही की जगह ही हैड गॉन कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन देखिए, नेक्स्ट एरर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 व्हेन आई शैल सी हिम आई विल टेल हिम दैट। देखिए मैं यहीं आपको बता देता हूँ, व्हेन है आपका, इफ़ है आपका, अनलेस है आपका, अनटिल है आपका एज सून एज है। जब भी कभी इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है और सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर में दिया हो तो इसमें दो क्लाउज होते हैं, तो ध्यान रखना है इनके तुरंत बाद वाला जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा वाला फ्यूचर में होगा, इसलिए दोनों ही कॉन्सेप्ट फ्यूचर में नहीं आ सकते। व्हेन आई सी यहाँ से सेल को रिमूव कर दिया जाएगा, इसीलिए इसके ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 23 में लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ ए माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी। अब इसमें दो पॉइंट दिए हैं, तो ए मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी, एंड से दो नाउन जुड़ करके प्लूरल बन जाते हैं, और इसमें वर्ब दी गई है सिंगुलर, तो यहाँ पर हैज़ की जगह हैव का प्रयोग कर दिया जाएगा, इसीलिए इसके बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आई लुक फॉरवर्ड टू। देखिए ये कुछ फ्रेज होती हैं, इनमें टू लगने के बाद भी आने वाली वर्ब में जीरंड का प्रयोग किया जाता है। लुक फॉरवर्ड टू है, विद ए व्यू टू है, इन एडिशन टू है, एवर्स टू है, गिवन टू है, टेकन टू है, और ये दिया गया है मीट, तो लुक फॉरवर्ड टू क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा यहाँ पर, मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 25 में लिखा हुआ है इफ़ आई वाज द किंग, यदि मैं एक राजा होता तो आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री, अपने देश का मैं चेहरा ही बदल देता। लेकिन कल्पना, जहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और कल्पना की बात की जाती है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऐसी कंडीशन में हम हमेशा इफ़ से वाक्य शुरू होता है और यह कल्पना की जाती है तो हम वाज का प्रयोग नहीं करते, हम वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप वर का प्रयोग लगाएंगे, यहाँ ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, देयर हैज़ ऑलवेज बीन सम फ्रॉम एजुकेशन वट देयर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। देखिए देयर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है।
प्लूरल वर्ब का प्रयोग कब किया जाता है? जब उसके बाद आने वाला नाउन हमारा प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर स्कूल्स दिया गया है, स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ नहीं हैव होनी चाहिए, इसीलिए इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम इज़। देखिए सेंटेंस हमारा पास्ट में है, नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ इसकी जगह वाज कर दिया जाएगा क्योंकि सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया गया है, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा माई डॉटर इन लॉज। देखिए जब भी कंपाउंड नाउन आता है, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए लास्ट वाले वर्ड में एस का प्रयोग नहीं करते बल्कि मेन वर्ड में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर डॉटर्स का प्रयोग किया जाएगा, डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, यहाँ एस लगाइए डॉटर्स में, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 आई मीट हिम वंस ए ब्लू मून। देखिए वंस ए ब्लू मून ये नहीं होती, फुल फ्रेज होती है इसकी वंस इन आ ब्लू मून, तो यहाँ पर ए से पहले हम इन का यूज करेंगे, इसीलिए इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ इफ़ देयर ए गारंटी देन वी आर प्रिपेयर टू प्लेस ए वर्क ऑर्डर फॉर योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इफ़ देयर ए गारंटी, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, इसीलिए यहाँ पर लगानी है आपको इफ़ इज़ अ गारंटी, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 31 है ही एडमिट्स दैट ही इज़ नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, यह पूरे का पूरा नो एरर है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है कि इज़ नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, वह आदेशों का पालन नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा लाइफ ऑन द बोर्ड शिप वाज नॉट एज। यहाँ पर देखिए हमें एज की जगह सच एज का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, नॉट सच एज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि जैसे उसने आशा की थी वास्तव में वो चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा, 33 में लिखा हुआ है आपका आई ट्राई टू आई 33 में लिखा हुआ है ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ बैड एफर्ट्स। इसमें कोई गलती नहीं, इसमें नो एरर है, कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखिएगा आई ट्राई टू रीड योर लेटर बट इज वाज सो बैड। देखिए यहाँ पर लिखा है रिटर्न, रिटर्न एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताता है, एडवर्ब बताती है, तो यहाँ पर बैडली हो जाएगा, बैडली। क्वेश्चन इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ आई प्रीफर माई जॉब टू योर्स। मैं तुम्हारी जॉब की अपेक्षा अपनी जॉब अधिक पसंद करता हूँ, इसलिए नो एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है एज द थीव्स रन आउट। देखिए यहाँ एज का प्रयोग नहीं करना है, आपको यहाँ पर करना है वैन का प्रयोग। वैन द थीव्स रन आउट ऑफ द बैंक दे गॉट, क्योंकि देखिए जब दो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दोनों काम एक ही साथ करे होते हैं तो हम वैन का यूज करते हैं, इसीलिए से पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा ही डिनाइड डैट ही हैड नॉट स्टोलन माई पर्स। देखिए यहाँ पर दिया गया है डिनाइड और यहाँ दिया गया है नॉट, तो जहाँ पर डिनाइड दिया होता तो एक साथ दो सेंटेंस, एक साथ दो निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसीलिए इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 38 और 38 में लिखा द मीडिया ऑफ फिल्म्स। देखिए मीडिया जो है प्लूरल होता है, यहाँ पर हैज़ नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है हैव, हैव। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। द फ्रेंच एम्बेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 देखिएगा द फ्रेंच एम्बेसी एम्प्लॉयज़ हिम रेगुलरली एज ही नोज टू स्पीक फ्रेंच। देखिए यहाँ दिया गया है नो, और यहाँ ये नो एक ऐसी वर्ब है जहाँ पर किसी से कोई काम सीखा जाए या सीखा जाए, सिखाया जाए, तब हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं, तो नोज के बाद हमें क्या लगाना है? हाउ टू स्पीक फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 में हाउ इज़ दैट नाइदर योर फ्रेंड। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है नाइदर, ये नाइदर के बाद हमें सब्जेक्ट दिया है, फिर नोर के बाद भी सब्जेक्ट दिया है, तो नाइदर का जो पेयर होता है वो नोर होता है, जोड़ा जो होता है वो नोर होता है, और हम जब भी वर्ब लगाते हैं नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अगर नोर के बाद वाला सब्जेक्ट
प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, इसीलिए हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, इसीलिए इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, आई शुड डू द सेम इफ़ आई वर। देखिए यह कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है, यदि मैं तुम्हारा स्थान होता तो आई शुड डू द सेम, मैं वैसा ही करता। तो यहाँ पर इफ़ आई वर के अकॉर्डिंग लगाना, यहाँ शुड नहीं लगाना है, यहाँ पर वुड लगाना है। कंडीशनल सेंटेंस में हम वुड का यूज करते हैं, इसलिए इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है ही हैज़ बीन सफरिंग विद। देखिए सफरिंग के साथ प्रीपोजिशन विद नहीं आती है, फ्रॉम आती है, ठीक है। मैंने आपको बच्चों देखिए एसपी बख्शी में कराया था, तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल आया था, तो सफरिंग के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, द एग्जामिनेशन बिगिंस फ्रॉम मंडे नेक्स्ट वीक। यानी कि जो एग्ज़ाम शुरू होते हैं वो अगले मंडे से शुरू होंगे, अगले मंडे से शुरू होंगे, इसलिए कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज़। देखिए इसमें दिया गया है वन, और वन का पॉजेसिव केस क्या होता है, वंस होता है। हिज की जगह हमें क्या करना है, वंस लगाना है। जैसा सब्जेक्ट वैसा पॉजेसिव केस लगाना है, इसीलिए इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, देयर हैज़ बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। देखिए नंबर ऑफ यहाँ दिया गया है, इन नंबर ऑफ, इन नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट, इन नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और अभी मैंने पीछे एक एग्जाम्पल आया था, देयर के बाद जो भी नाउन होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। तो हैज़ की जगह यहाँ लगाना है आपको, हैव का प्रयोग करना है, यहाँ हैव का प्रयोग करना है आपको, हैव का, हैज की जगह हैव का, इसीलिए इसका ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल इफोर्ट्स टू इराडिकेट मलेरिया टू इट स्टिल प्रीविल है। देखिए यहाँ इट दिया गया है और स्टिल भी दिया गया है, कोई वर्ब नहीं दी गई, तो यहाँ पर आप इट इज़ लिखिएगा ज़रूर, इट इज़ लिखिए आप यहाँ पर, इट इज़ स्टिल प्रीविलेंट, इसीलिए इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ इट के बाद इसका प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, इट इज़ ओनली 3 days एगो। देखिए यहाँ एगो दिया गया है, और एगो जिस सेंटेंस में आ जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, तो इसकी जगह हमें किसका यूज करना है, वाज का यूज करना है, तो इसी के ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ही हैज़ लॉस्ट ऑल वॉट। देखिए ऑल वॉट कहीं नहीं होता है, हमेशा ऑल दैट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑल दैट का प्रयोग करिए, इसकी बी पार्ट में मिस्टेक है। 48 क्वेश्चन के बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, 49 में लिखा हुआ, आई हैव नो न्यूज़ फ्रॉम हिज फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए एक लंबे समय की बात चल रही है, फॉर लॉन्ग टाइम जहाँ भी प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस को पास्ट में बनाना है, हेड लगाना है, हैव की जगह क्या लगाना है, हेड लगाना है, इसलिए इसके ये पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, महात्मा गांधीज एंटायर लाइफ, महात्मा गांधी एंटायर लाइफ वाज वन अनरिलेटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए जो एरर आपका बन रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वन, और वन अनरिलेटिंग नहीं होगा, यहाँ पर एन होगा, इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे, वन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसके वी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, 51 में लिखा, इफ़ यू विल वर्क हार्ड। अभी बताया इफ से जो भी सेंटेंस आपका शुरू होता है तो दोनों सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनते, इफ़ के तुरंत बाद वाला जो क्लाउज होता है वो प्रेजेंट में बनता है, यहाँ से विल को समाप्त कर दिए, इसके ये पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, सी हैज़ बीन टीचिंग द सेम सेशन सिंस 5 days। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 days, तो वहाँ पर 5 days के अकॉर्डिंग हमें क्या, देखिए यहाँ पर सिंस नहीं लगाना है, फोर का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, फोर का। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, मैनी ए बॉय वर हैप्पी। मैनी ए बॉय, जहाँ पर मैनी ए या एन आ जाता है वहाँ पर सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, आपका वाज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बाज लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 में लिखा हुआ है, इमेजिन लिविंग विद
समवन हु नेवर स्टॉप। स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर टॉकिंग का प्रयोग करेंगे। टॉकिंग का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। आई वॉज शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड वुमेन डाइड बाई कैंसर। यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे। इसके सी पार्ट में मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पर ये नरेशन की स्पीच दी है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। 56 में लिखा है नन ऑफ ट्विंस। देखिए नन ऑफ नहीं लगाना है, नाइदर लगाना है। नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए करते हैं, इसीलिए इसका ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 में लिखा हुआ है आई थिंक एवरीवन ऑफ। यहाँ एवरीवन ऑफ दीज मैन, एवरीवन के बाद ऑफ लगा होने पर या ईच के बाद ऑफ लगा होने पर या आपका नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल पर वर्ब सिंगुलर, इसीलिए इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। आर की जगह इसका प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है बबीता विद ऑल हर सिस्टर। विद का मैंने अभी रूल बताया था, विद से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ वर्ब की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा? वाज का, इसीलिए इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। 59 में लिखा हुआ है आपका माई अंकल एंड मेंटर। देखिए एंड से दो नाउन जुड़े होते हैं, लेकिन मेरे अंकल हैं जो क्या हैं? मेंटर हैं। इज़ हेल्पिंग मी, मेरी सहायता कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए इसमें नो एरर है। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जब भी डिटरमाइनर लगा होता है और एंड से जुड़े होते हैं दो नाउन, दोनों से लगा होता तो प्लूरल और एक से जुड़ा होता है तो दोनों ही एक को रेफ़र करता है। मैं, मेरे ही अंकल हैं और वो क्या हैं? अध्यापक हैं, इसलिए नो एरर दिया गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है आपका ही डिड नॉट नो टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड नॉट डिड आई। देखिए वह नहीं जानता है समस्या को हल करना और ना ही मैं जानता हूँ, तो इसमें ये नो एक ऐसी वर्ब है जिसको कोई काम सीखा जाए या सिखाया जाए तब हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाउ टू का प्रयोग करते हैं। तो इस यहाँ पर हाउ टू का प्रयोग करना है, यहाँ पर ए पार्ट में इसके मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। 61 में लिखा हुआ है द टीचर मेड द वॉइस टू। देखिए मेड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट होने पर बेयर इन्फिनिटिव लेती है, यहाँ से टू हटा दीजिएगा। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? बिना टू के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना, लेकिन यह नियम एक्टिव वॉइस में ही लागू होता है, पैसिव में लागू नहीं होता, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अभी पीछे भी एक एरर आया था, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जिरण बनता है। देखिए मीटिंग करना है, मीटिंग, MEETING, मीटिंग, मीटिंग करना है। क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट में मिस्टेक है 62 के। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। आई वुड रैदर डाई देन। देखिए जहाँ पर वुड रैदर आ जाए, हेड बेटर आ जाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कोई कंजक्शन एज देन और आ जाए तो इसके बाद भी हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर टू का रिमूव कर दीजिए, इसी के सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है ही नीड नॉट टू। देखिए नीड एक ऐसी वर्ब है जो अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है तो वेयर इन्फिनिटिव का यूज लेती है, यहाँ टू को हटा दीजिए, इसके वी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। 65 में लिखा हुआ ही मस्ट हेल्प्ड। मस्ट जितनी भी मॉडल वर्ब अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, हेल्प करना पड़ेगा, ये बी पार्ट में मिस्टेक है, हेल्प की जगह हेल्प करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। 66 में लिखा हुआ है यू आर एन ऑनरेबल मैन इन दिस कॉलोनी। देखिए जब पूरी कॉलोनी की बात आती है और एक व्यक्ति की बात चलती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमें द का प्रयोग करना है और द ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 में लिखा हुआ है इट वाज एट लॉस। एट लॉस ये एक पूरी फ्रेज होती है, एट ए लॉस होता है, एट ए लॉस, तो इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है? बी पार्ट में इसके मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 में गोल्ड। देखिए जितने मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन से पहले हम कभी भी दा का यूज़ नहीं करते, इसीलिए इसके ये पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 68 के। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए ईच ऑफ स्टूडेंट। देखिए हमेशा याद रखिए सेंटेंस आप
ईच से शुरू हो और उसके बाद ऑफ दिया हो तो नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होती है, इसीलिए इसके पार्ट में स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, द मैन हु आई मेट यस्टरडे इज़ वेरी इंटेलिजेंट। देखिए द मैन के अकॉर्डिंग ये वर्ब ये आ गई, आई के अकॉर्डिंग ये आ गई, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हुम का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में मिस्टेक है। देखिए आज का सेशन समाप्त हुआ और बहुत ही अच्छे से देखिएगा इस सेशन को आप बहुत ही, और अगर आपको कोई एरर वगैरह समझ नहीं आता है तो आप मेरे नंबर पर कॉल SMS कर सकते हैं। नंबर है मेरा 948084497511 पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यह उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आपको यह सेशन बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, धन्यवाद।